मैं उपेंद्र कुमार यादव, सरदार सिंह कॉन्वेंट्री कॉलेज महमूदाबाद से। आज हम आप लोगों को कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण बताने वाले हैं। तो पहला अध्याय जो आपका है हिंदी व्याकरण में, तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है कि पाठिक, भाषा, लिपि और व्याकरण। किसी की भाषा को सीखने के लिए हमको व्याकरण का जानकारी होना चाहिए। अब भाषा सीखने के में लिपि का महत्व और व्याकरण का क्या महत्व है, इसको हम इसी अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान देंगे कि अपनी एक कॉपी खरीद लीजिए और उस कॉपी पर इसका नोट्स बनाइए। इसी के साथ में हम आगे आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी कराएंगे। कोविड-19 के चलते हुए विद्यालयों में पढ़ाई करवा पाना संभव नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो उसके माध्यम से ये आपका पहला अध्याय है पाठ्य, जिसमें है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो अपना एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी पर इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके याद करते रहिए। ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि हम किस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके, थोड़ा आगे बढ़ करके, थोड़ी देर घर में समय निकाल करके पढ़ा जा सकता है। और इसलिए पढ़ाई करते हुए आप लोग इसको याद करने या कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाषा क्या होती है। जिसके माध्यम से, यहाँ पर तो लिखा हुआ जिन शब्दों से हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मतलब अब ये हो गया शब्दों के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हो, अगर हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं और दूसरा कोई मेरे विचारों को समझ पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वही भाषा है। जिसे जिन शब्दों के माध्यम, अगर हम लिखित भाषा की, कोई भी भाषा की बात करें, मतलब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरों के विचारों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार, बच्चों भाषा के प्रकार 3 प्रकार की भाषा होती है। एक तो आपकी होती है मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? अपने विचारों को बोल कर प्रकट करना। यानी जब हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, या किसी के विचारों को सुन करके ग्रहण करते हैं, या किसी के भावों को सुन करके ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओरल भाषा क्या होती है कि जब हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं तथा सुन करके ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि बातचीत करना, वाद विवाद करना या लेक्चर देना, ये सब क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं तो या पढ़ करके ग्रहण करते हैं, पढ़ करके उसके विचारों को समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी अपने विचारों को लिख करके किसी को देना, या फिर उसके विचारों को जब हमको ग्रहण करना है तो पढ़ करके ग्रहण करें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखित भाषा कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जैसे पत्र लेखन, पुस्तक को पढ़ना, पत्र लिखना। ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी भाषा हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों को देते हैं। जब हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी भाषा हो जाती है, सांकेतिक भाषा हो जाती है। अब सांकेतिक भाषा में ये जरूरी है कि जो सामने वाला भी व्यक्ति है उन संकेतों को समझ सके। जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, तो कभी हॉर्न को बजाना, इंडिकेटर जलाना, ये सब क्या है, संकेत रूप हैं। या लाल बत्ती जले, नीली बत्ती जले, घंटी का बजना, ये सब क्या है, ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से भाषा आपकी हो जाती, भाषा के प्रकार हो जाते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इसके बाद में क्या है कि भाषा के प्रकार के बाद में आता है बोली। तो बोली क्या होती है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। मतलब कोई छोटे, मतलब 40-50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, आपकी बोली पर में परिवर्तन होगा। और बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, और ये भी बहुत सारी प्रकार की बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी है, भोजपुरी है, आदि क्या है, आदि बोली के अंतर्गत आती हैं। लिपि क्या है, प्रत्येक भाषा के वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है आपकी, हिंदी की देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर क्या, लिपि प्रत्येक भाषा के लिए अपनी एक अलग लिपि होती है, जिसके रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण, जिस शास्त्र में भाषा के बोलने, लिखने या पढ़ने
के नियमों का वर्ण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब जिस शास्त्र में भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का वर्ण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब ये व्याकरण बना, जैसे मान लेते हैं कि हम कहें, एक पुल्लिंग को ले लें कि राम चाय पीती है, राम चाय पीती है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि पुल्लिंग के साथ में उसके कुछ नियम होते हैं, उसी आधार पर लिखा जा सकता है कि राम चाय पीता है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो नियम होते हैं, यानी जिस शास्त्र में लिखने का नियम, बोलने का नियम, पढ़ने का नियम होता है उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के कुछ भाग होते हैं, व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है तो उसको आप लोग समझ लीजिए कि वर्ण विचार। सबसे पहले क्या होता है वर्ण विचार, जिसके माध्यम से हम वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी एक लिपि होती है और लिपि में कुछ वर्णमाला होती है, और वो वर्णमाला जो होती है उन वर्णों को जानकारी होना जरूरी होता है। जब तक हम वर्णमाला को नहीं सीखेंगे तब तक हम मतलब किसी भाषा को सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण, जैसे हिंदी के लिए आपकी हिंदी वर्णमाला हो जाएगी, आ से ज्ञात तक अक्षर होते हैं, 49 अक्षर जो माने जाते हैं, ठीक है। शब्द विचार, इसके बाद में क्या होता है कि शब्द विचार, यानी ये दो ध्वनियाँ मिलकर के, दो या दो से अधिक ध्वनियाँ मिलकर के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, सार्थक शब्द बनते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। और ये के रूप के आधार पर या रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द विचार। और इन शब्दों के मेल से, यानी दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, और उन शब्दों के मेल से कोई सार्थक यदि बन रहा है वाक्य, तो उसे हम वाक्य विचार कहेंगे, कि मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसके किसी के साथ में मतलब कोई भी शब्द है, किसी को आगे पीछे करके जोड़ दीजिए वो आपका वाक्य बन गया, तो वो फिर नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, वो व्याकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे हमने आपको बताया भी कि राम चाय पीती है, तो ये वाक्य सार्थक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो व्याकरण के अंतर्गत वो वाक्य नहीं आएगा, यानी व्याकरण भाषा के अंतर्गत जो है वो वाक्य सही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब तक उसको नियम के अनुसार जब वाक्य को हम बनाएंगे उसी वाक्य को माना जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट से आप लोग, विद्यार्थी जितने भी हैं, छात्र हमारे देख रहे हैं, वो लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। और इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को जो है इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। तो नियमित रूप से अपनी कक्षाएं लेते रहें, और इसी के साथ धन्यवाद।